हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 आर.डी. शर्मा की बुक से क्लास 8 के लिए। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है सिंप्लीफाई। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंप्लीफाई करना हो या एक्सप्रेस करना हो या इवेल्युएट करना हो, सारी चीज़ें एक ही चीज़ है। ठीक है, हमें सेम मेथड से करना है। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हम एलसीएम निकालेंगे। अगर सेम डिनोमिनेटर्स हैं तब तो फिर न्यूमरेटर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर हमारा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, दो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम टू सेम है, तो हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं -3/2 प्लस, इन्हें ब्रैकेट में कर लेते हैं 5/4 -7/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -3/2 और प्लस ये आपका हो जाएगा 5 -7/4। ठीक है ना। तो इसके बाद हो जाएगा -3/2 और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 2, तो प्लस माइनस -2/4। ठीक है। अच्छा, ये कैंसिल भी हो जाएगा आपस में, तो ये 1/2 रह गया। एक मिनट, फिर से हमारे पास सेम डिनोमिनेटर आ गया। ईजी हो गया ये, तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं -3 एंड -1/2। ठीक है, तो ये बन गया आपका -4/2। 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा हो गया -2। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं दो डिनोमिनेटर एक जैसा है, तो हम एक साथ कर लेते हैं इनको भी। 5/3 और प्लस माइनस -2/3 कर लेते हैं, और इसे हम बाहर रख लेते हैं 7/6 को। ठीक है, अब ये एक जैसा डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर है, तो क्या करेंगे 5 -2/3 और इधर हो जाएगा आपका -7/6। चलिए, अब यहाँ पे बच गया हमारे पास 3/3 और -7/6, मतलब ये फिर से कैंसिल हो गया, लेकिन ये 1/1 के फॉर्म में हम लिखेंगे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर 6 है और 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। तो यहाँ हम कर लेंगे 1 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट 6 मिलेगा, यानी कि 1 × 6 लिखेंगे, और इधर हमारा हो जाएगा 7 × 1। तो फाइनली 6 -7/6, यानी कि -1/6, ये है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब सारे का एक साथ एलसीएम लेना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं। 3, 6 और 4, 2 से कर लीजिए। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4। फिर 3 से कर लेते हैं 1 1 और 2, तो ये हो गया 2 3 जा 6 2 जा 12। ठीक है, 12 हो गया एलसीएम। एक कॉमन डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम लिख लेंगे 12 एलसीएम। अब 4 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो 5 × 3 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा 6 2 जा 12, तो 7 × 2 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए। 3 से 4 टाइम्स में डिवाइड होगा, 4 कोसेंट है, तो 2 × 4। क्लियर। चलिए, 5 3 जा 15 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, और ये 4 2 जा 8 हो गया, अपॉन में 12 हो गया। चलिए, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं अगर, तो 1 बचेगा, और 8 + 1 यानी कि 9/12, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका हो गया 3/4। क्लियर। आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन। यहाँ पे भी डिफरेंट हैं डिनोमिनेटर्स, तो हम फिर से एलसीएम निकाल लेंगे। 7 5 से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और 7 एज इट इज़ रह जाएगा। ये क्या हो गया, 5 2 जा 10 × 7, यानी कि 70। यहाँ लिखेंगे 70। 5 से डिवाइड कीजिए, 7 2 जा 14 टाइम्स में हो जाएगा, तो -2 × 14, यहाँ माइनस माइनस प्लस कर लेंगे, और 10 से ये 7 टाइम्स में हो जाएगा, तो 3 × 7 कर लेंगे, फिर से माइनस माइनस प्लस कर लेंगे। 7 से 10 टाइम्स में डिवाइड होगा, तो 4 × 10। ठीक है ना।
चलिए आगे चलते हैं। आगे ये हो जाएगा 14 टू जा माइनस का 28 प्लस 7 3 जा 21 और प्लस 40 अपॉन में 70। चलिए दो यहाँ पे प्लस वाले हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं हम, 61 हो जाएगा। अच्छा, उससे इजी ज़्यादा ये होगा कि 28 में से हम 21 माइनस कर दें तो 7 हमारे पास रह जाएगा, तो माइनस का 7 होगा, तो -7 और प्लस 40 अपॉन में 70 माइनस कर दीजिए। अब ये आपका निकल के आ गया 33 अपॉन में 70। ये है आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन रह गया है, नहीं लास्ट नहीं, अभी दो हैं, सेकंड लास्ट। चलिए फिर से एलसीएम निकालेंगे, 5, 15 और 6। ठीक है, 5 से हो जाएगा कैंसिल 1 टाइम में, ये 3 टाइम में और ये 6, फिर 3 से हो जाएगा 1 1 2, 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30 एलसीएम होगा। यहाँ लिखेंगे 30, 5 टाइम्स में हो जाएगा शायद 6 से, हाँ, तो ये हो जाएगा 5 × 5, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लिख दीजिए, 5 से 6 टाइम्स में हो जाएगा तो 2 × 6 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 15 से 2 टाइम्स में हो जाएगा तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ कर लेते हैं हम, 5 5 जा 25 माइनस का 16 और प्लस का 4 अपॉन में 30। अब क्या करेंगे, 25 और 4 29 हो जाएगा, 29 माइनस 16 अपॉन में 30। चलिए माइनस करते हैं, 9 में से 6 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13 अपॉन में 30। कुछ गलत तो नहीं हुआ है? कुछ गड़बड़ है, कहीं गलती की है हमने। 6 5 जा, ठीक है, 5 से 2 टाइम्स में, सॉरी 6 टाइम्स में, ओके, यहाँ गलत हुआ है, 6 2 जा 12 होगा ना, 2 6 जा 12। ठीक है, ओके, चलिए फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा 25 और 4 को हमने ऐड किया तो 29 माइनस 12 अपॉन में 30। चलिए अब माइनस करते हैं, 9 में से 2 गया 7 और 2 में से 1 गया, हाँ अब सही है, 17 अपॉन में 30। ये है आंसर, सॉरी गलती हो गई थी यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, इसका भी हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 9 और 36, 9 से हो जाएगा 8 1 टाइम्स में और ये 4, फिर 4 से कर लीजिए, 4 2 जा 8 1 और 1, तो ये हो गया 4 2 जा 8 9 जा 72, सॉरी 72 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम 72। यहाँ आपका हो जाएगा 9 टाइम्स में तो 3 × 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 9 से ये फिर 8 टाइम्स में हो जाएगा तो 2 × 8 और फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 36 से 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा तो 5 × 2 कर लेंगे। अब क्या हो गया, ये 9 3 जा 27 प्लस 8 2 जा 16 माइनस 10 अपॉन में 72। अब हमें क्या करना है, ये और ये दोनों प्लस वाले हैं, पहले हम इसमें से कर लेते हैं, 6 हमारे लिए इजी हो जाएगा, 6 रह गया, तो यहाँ आपका आंसर हो गया 33 अपॉन में 72। आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, हाँ 3 से कैंसिल कर लीजिए, 1 1 और यहाँ पे 3 2 जा एंड 3 4 जा। चलिए मैं यहाँ आंसर लिख देती हूँ, इसका फाइनल आंसर है 11 अपॉन में 24। क्लियर, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 6 पार्ट्स थे जो सारे हमने कर दिए हैं और इसके साथ ही आपका ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में केवल 3 क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।